मुझको माता आखिरी शेर पढ़ रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह न मेरी आवाज का कमाल है न मेरा कमाल है, ये इधर मेरे माँ बाप की दुआओं का करम है। अल्लाह ने मुझे बाप दिए तुम्हारी माँ बाप और हकीकत बाप दिए हैं तो मुफ्ती आगे आगे के बोली और बाप दिए तो तालु शरिया दिया सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मुझे उम्मीद दिया है तो तालु शरिया दिया और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि यार ये तारीफ शरिया का मरीज हो गया और यार हकीकत कहता हूँ यार ये दुनिया लाख से कुछ कहे है ना, कोई उसको बीमारी नहीं लग सकती। यार क्या बीमारी है यार, अगर सब लोग बच जाएगा सब लोग बड़े तरफ कर रहे हैं ना पीर की तरफ तो बीमारियां दूर हो जाती है। अल्लाह ने पीर भी बनाया तो ऐसा पीर बनाया, अल्लाह का करम है। हमारे पास कुछ भी है, अगर हम देखते हैं तो बदला तुम्हारे मुझे से आगे का करम है, अगर चलते हैं तो बाजा नवाज का करम है, अगर देखते हैं तो सामने बात का करम है। हम चले हैं हमारे सर पर जो साया करके चला रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि का इलाज बदलना है। अगर हमारी जिंदगी का अगर कोई और चला है तो वो कोई और नहीं हमारे पास कुछ नहीं है यार। आप जिन्हें देख रहे हो ना ये सब बरेली का फैसला तो रहा यार। बताओ मुझे दुनिया के अंदर मुझे बताओ जरा, मैं तो कहता हूँ जब बरेली से रिश्ता छोड़ जाने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुनिया में घर भरम पर सलामत रखता, हर तरफ पे सलामत रखता। शेर आखिर सुनेगा फिर बात शुरू होगी, बोलिए बस सुभान अल्लाह और चौक के बोलिएगा या रसूल अल्लाह, मदद के बोलिए सुभान अल्लाह कि उनका मांगेगा सय्यदना व शफीना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो बिन वालिदैन हसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छी सुलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वालिदैन को कभी तकलीफ मत पहुंचाया करो, वालिदैन को कभी गालियां मत बका करो, वालिदैन का हाथ पकड़ के घर से बाहर मत निकाला करो। रब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तू चाहता है तेरी दुनिया सलामत रहे, तू चाहता है तेरी जन्नत सलामत रहे, तू चाहता है तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाए, अगर जन्नत के दरवाजे से गुजरना चाहता है माँ बाप की खिदमत किया कर, माँ बाप की दुआएं लिया कर। अगर तेरे बाप ने अगर तुझे दुआएं दे दी और तुझे देख कर तेरा बाप मुस्कुरा गया, समझ लेना तेरे जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। तू चाहता है तेरी जन्नत सलामत रहे, रब्बा मैं बहुत फरमाता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तो माँ की दुआएं दिया करो, माँ को कभी तकलीफ मत पहुंचाया करो, माँ को कभी उल्लत मत कहा करो, माँ को कभी गालियां मत लगा करो, इसलिए माँ की दुआएं लिया करो। अगर तेरी माँ तुझसे राजी होगी तो अल्लाह तेरी जन्नत को सलामत रखेगा। और माँ को गालियां बकने वालों, वो माँ बाप को ढूंढने बजाने वालों, वो माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से निकालने वालों, खबरदार तुमने कभी माँ बाप को अगर गालियां बकी, माँ बाप को कभी घर से बाहर निकाला, अरे तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिसने तेरी खातिर परेशानियों को उठाया, तेरी वो माँ है कदम कदम पे जब तुम माँ के शिकम के अंदर कदम रखते थे
तकलीफ हुआ करती थी। कभी तूने माँ से जाकर के पूछा, हे माँ, जब तुमने तेरे पेट के अंदर था तो क्या तुम जब चलती थी घर के अंदर क्या तुम्हें तकलीफ हुआ करती थी? तो माँ कहेगी, बेटा ये तो माँ जानती है माँ को कितनी तकलीफ हुआ करती थी। ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे जन्म दिया। जब दुनिया में माँ अपने बच्चे को जन्म देती गए तो माँ को जिंदगी के करीब हुआ करती है। हो सकता है तेरी पैदाइश के मौके पर माँ के जिस्म से रूह निकल जाए। हो सकता है तेरी पैदाइश के मौके पर तेरी माँ को दोबारा जिंदगी अता फरमा दे। बोलो यार, ये जमाना हम माँ बाप को गालियाँ तो बनते हैं, माँ बाप को घर से बाहर तो निकालते हैं। हमारे पास चंद बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, हम अपने निगाहों में माँ बाप की कदर नहीं जानते। हम माँ बाप को अपने निगाहों में कुछ नहीं समझते। एक तो जबान के तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे जन्म देने के बाद जब तेरे बचपन का जमाना था, जब तेरे बचपन का जमाना था, वही तेरी माँ है जिस माँ ने तुझे खों में जिगर पिला करके पाला है। ये तेरी वही माँ है जिस माँ ने जब तुझे रात की तारीकी के आलम माँ तुझे अपने दाने बाजू में लेकर के अच्छी नींद सुलाया करते थे। जब तो दाने जाने पेशाब कर लिया करता तो माँ तुझे बाहर जाने बिठा दिया करती। जब तो बाहर जाने पेशाब कर लिया करता तो माँ अपने सीने पर लेटा लिया करती। रात गुजर जाती मगर माँ तुझे अच्छी नींद सुलाया करते, मगर अपने आराम को भूल जाती। माँ को पूरी रात नींद नहीं आती। तेरी खातिर रातों रातों जाग करके माँ अपनी रातों को गुजार लेती, मगर तुझे कभी अच्छी नहीं, तुझे कभी तकलीफ न होने देती, कभी तुझे परेशानी न आने देती। तुझे माँ अच्छी नींद सुलाया करते। ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे अपने पकड़ करके चलना सिखाया। ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे हाथ पकड़ करके चलना सिखाया। ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे बैठना सिखाया। ये तेरी वो माँ है जब तेरे मुंह के अंदर दांत बनाते तो माँ अपने मुंह से चबा चबा कर जो लुत्फ़े तेरे मुंह के अंदर दिया करती थी। ये तेरी वो माँ है अगर तू बीमार हो जाता तो माँ का दिल हिल जाता, माँ का कलेजा फट जाता, माँ के जिस्म की जान निकल जाती। वो ये तेरी माँ है न रात की तारीकी के आलम को देखती, न ठंडी हवाओं को देख रही है, न ठंडी सजाओं को देख रही है। माँ वज़ू कर करके लपटे आ गए अपने सर को झुका लिया करती है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में माँ रो रो करके दुआएं करती है। ये परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। ये परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ये परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे। ये परवरदिगारे आलम मेरे बेटे की मुसीबतों को दूर फरमा दे। ये तेरी वो माँ है जो रातों रातों की बारगाह में सर को झुका करके दुआएं मांग रही है। तूने कभी माँ से पूछा तूने मेरी खातिर कितनी मुसीबतों को उठाया है, कितनी मुसीबतों को उठाया है? अगर तू चाहे अगर सारी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करता रहे तो माँ के एक पोते बतरे का हक अदा नहीं कर सकता। बताओ, समझती आप? थोड़ी सी कोठरी बना करके छप्पर डाल करके अगर माँ को दे दे तो समझते यार हमने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया। अल्लाह के महबूब की सहाबा मेरे आका की बारगाह में हाजिर है। रब्बे महबूब के सहाबा फरमाते, आका मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठाकर के 7 मर्तबा काबे का तवाफ कराया। क्या मेरी माँ का हक मुझसे अदा हो गया? मेरे आका फरमाते हैं, अगर सारी जिंदगी भी कांधे पे बिठा करके काबे का तवाफ कराते रहोगे तब भी माँ के एक दूध के कतरे का हक अदा नहीं कर सकते। जब तक माँ बाप दुनिया में रहते हैं माँ बाप की कदर नहीं करते, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो फिर माथे को पकड़ करके अपने आंखों से आंसू बहाते हैं। जब तक माँ बाप बिस्तर पे पड़े हो, आखिरी सांसें चल रही हैं, मगर जानते हो माँ बाप बूढ़ा हो, चलने की ताकत न हो, बोलने की ताकत न हो, खाने की ताकत न हो, लड़ने की ताकत न हो, उसके बेटे को बाप और माँ का बड़ा सहारा हुआ करता है। अगर बेटा 8 नंबर का डकैत है, माँ को खबर मिल जाए कि मेरे बेटे को किसी ने गालियां बकी है, मेरे बेटे की तरफ किसी ने उंगली उठाई है, तो माँ कहती है, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल।
चाहे बेटा माँ पर कितने भी जुल्म उठा ले, चाहे माँ को कितनी गालियां बकले, चाहे माँ पर कितने डंडे बजा ले, बेटा माँ बाप के लिए बेटा हुआ करता है, चाहे कितना बड़ा नालायक क्यों न है। ये बात नहीं, हम माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप का एहतराम नहीं करते। जब बाप और माँ का साया सर से हट जाता है, माँ बाप घर से चले जाते हैं, तो बेटा चाहे अगर चाहे बाप का चेहरा देखने के लिए मिल जाए, माँ का चेहरा देखने के लिए मिल जाए, दुनिया की दौलत दे दे, दुनिया की दौलत दे दे, सारी जवाहरात लुटा दे, सारी दौलत को लुटा दे, मगर दोबारा माँ बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर तुझे प्रधान कहने वाले बहुत मिलेंगे, तुझे मंत्री कहने वाले बहुत मिलेंगे, तुझे प्रधान कहने वाले बहुत मिलेंगे। कोई डॉक्टर कहकर के पुकारेगा, कोई एमएलए कहकर के पुकारेगा, कोई वकील कहकर के पुकारेगा, बड़े बड़े नामों से तुझे पुकारा जाएगा। मगर जब बाप और माँ अपने बेटे को बेटा कहकर के पुकारते हैं, वो आवाज तुझे हरगिज़ सुनने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए तूने अगर अपनी जिंदगी में माँ बाप की कदर की होगी, अपनी जिंदगी में माँ बाप की खिदमत की होगी, अपनी जिंदगी में माँ बाप का एहतराम किया होता, तो तुझे तेरे साथ अगर तुझे माँ बाप की खिदमत की होगी, तो तुझे ये एहसास ना होगा, हर वक्त ऐसा महसूस होता कि मेरे माँ बाप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। होता नहीं होता, मगर जब माँ बाप दुनिया से चले जाते, बड़ी गालियां बच्चे माँ बाप को, जब जिंदा माँ बाप घर में होते ना, बड़ी बातें कहते, सबकी तमन्नाएं अलग होती हैं। बहन की तमन्ना होती है भाई जवान होगा, सर पे सिर के माथे पे सेरा सजेगा, घर के अंदर नई दुल्हन आएगी, तमन्ना होती है। माँ की तमन्ना होती है बेटे के घर से पे सेरा सजेगा, घर के अंदर हमारी बहू आएगी। बाप की तमन्ना होती है हमारा बेटा ताकतवर बाजू बनेगा, इसलिए कि आगे चलने के बाद हम जब बूढ़े हो जाएंगे, बेटा हमें कमा करके खिलाएगा। और नौजवानों, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कभी तुम माँ बाप का तुम सुकून नहीं बनते यार, बना करो यार, बना करो, जरूरी है यार। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जन्नत सलामत रहे, तुम चाहते हो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाए, तुम चाहते हो तुम्हें कब्र में भी आराम मिले, तुम चाहते हो तुम्हें मैदान महशर में भी सुकून मिले, तुम चाहते हो तुम्हें दुनिया में दौलत वाले बनो, तुम चाहते हो दुनिया में शोहरत वाले बनो, तुम चाहते हो दुनिया में बहुत बड़े नाम वाले बनो, माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की दुआएं लिया करो। अगर कारोबार से जा रहे हो तो माँ की दुआएं लेकर के जाया करो। तुम घर से निकलेगा, तेरी माँ रब की बारगाह में अपने दामन को फैला करके दुआ करेगी, हे परवरदिगार आलम, मेरा बेटा घर से कारोबार के लिए जा रहा है, हे परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को हर कदम पे सलामत रखना, हे परवरदिगार आलम, मेरे बेटे के कारोबार में बरकत अता फरमाना, हे परवरदिगार आलम, बेटा जैसे कि इधर से सफर करे, हे परवरदिगार आलम, मेरे बेटे का इधर का सफर भी सलामत फरमाना, वापसी का सफर भी सलामत फरमाना, हे परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को हर कदम पर सलामत रखना। ना दुआ करेगी, सफर से जाएगा, वापस आएगा, कोई मुसीबत नजर न आएगी, कारोबार के लिए जाएगा, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, तेरी उम्र में बरकतें होगी, तेरे कारोबार में बरकतें होगी, तेरे रिश्ते में बरकतें होगी। अगर तेरी माँ बाप तेरे लिए दुआएं करेंगे, और माँ बाप की दुआ को दुआ हुआ करती है, तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के महबूब अल्लाह के लाल की दुआ जो अल्लाह के बारगाह में दर्जा रखती है, वही माँ बाप की दुआएं दर्जा रखा करती है। इसलिए अगर माँ बाप अपने बच्चे के लिए, अपने औलाद के लिए रब की बारगाह में अभी हाथों को न उठाने, उससे पहले परवरदिगार आलम माँ बाप की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। तुम चाहते हो तुम्हारी दुनिया सलामत रहे, तुम्हारी आखिरत सलामत रहे, तुम्हें जन्नत मिल जाए, जन्नत का दरवाजा मिल जाए, कब्र की मुसीबतें दूर हो जाए, तुम माँ बाप से प्यार किया करो। और चलो चलते हैं, मेरे आका की जिंदगी देखो, मेरे आका मस्जिद नबी की दीवार है, जब नदियों के भालों ने आमना के लाल पे पत्थर बरसाए थे, मेरे आका को गालियां दी जा रही थी, तो मुस्तफा मस्जिद नबी की दीवार से लग के बैठ गए थे। आका की आंख में आंसू थे, इतने में सहाबा की नजर पड़ी, आका के करीब
सी मुसीबत ने रुलाया, मेरे आका के जब इतनी आवाज को सुना तो आका का रोना और बढ़ गया। बार बार साहबा अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह के प्यारे महबूब आपको फरमा दीजिए हमारे बच्चों की जिंदगी आपकी मोहब्बत में कुर्बान। आका आपको कौन सी गम ने रुलाया, आपको कौन सी मुसीबत ने रुलाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे साहबा रोने की वजह तो ये है, आज मेरी माँ आमना की याद आ गई है, आज मेरी माँ आमना की याद आ गई है। मुझ मोहम्मद की माँ दुनिया में होती, मुझ मोहम्मद को देखती, सीने से लगा के लबों को चूमती, कभी सीने से लगा के कभी माथे को चूमती। अगर मुझ मोहम्मद की माँ दुनिया में होती तो मुझ मोहम्मद को सीने से लगा के इतना मेरे आका ने फरमाया, सहाबा की आंख में आंसू आ गए। मेरे आका ने इतना सुनने के बाद अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे, पहुंचने के बाद माँ की कब्र पे बैठ गए। बैठने के बाद मेरे आका फरमाते रहे, अम्मी आमना आज तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लड़के जिगर, तुम्हारा नूरे नजर, ए अम्मी जान आज तुम्हारी बारगाह में आया है। मेरे आका ने जब इतना फरमाया, मेरे आका फरमाते रहे, ए अम्मी आज मोहम्मद तुम्हारा चेहरा देखना चाहता है, तुम्हारा चेहरा देखना चाहता है। जब इतना तो अपनी आमना का चेहरा मुस्तफा की निगाहें देख रहे थे, इधर निगाहें आमना की निगाहें मुस्तफा के चेहरे को देख रहे थे। फिर मेरे आका फरमाते हैं, आप अपनी जान से कहा, ए अम्मी मुझ मोहम्मद का दिल चाह रहा था कि अपनी माँ का चेहरा देख लिया जाए। मुस्तफा ने अपना कलमा पढ़ाया, वापस आए, आका के सहाबा ने अर्ज की, ए अल्लाह के महबूब के प्यारे आका साहब, अल्लाह के महबूब आप फरमा दीजिए आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैं अपनी माँ की कब्र पे गया था, कहाँ आका इससे आगे बताइए। मेरे आका फरमाते हैं, मैं आज अपनी माँ से मिलकर के आ रहा हूँ, मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा, मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा, मैंने मेरा चेहरा देखा, मेरी माँ ने सीने से लगाया, लबों को चूमा। मुस्तफा फरमाते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपनी माँ को अपना कलमा भी पढ़ा के आ रहा हूँ। यार मेरे मुस्तफा भी कितना प्यार फरमाते थे माँ से, यार कितना प्यार फरमाते यार। माँ को सबकी याद आती है यार। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जिनके माँ बाप सलामत हैं मौला उनकी उम्रों में खूब लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी औलाद की सर पे उनके माँ बाप का साया देर तक कायम नहीं, और जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए मौला उनसे आदम की सत्य में उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यार माँ बाप से प्यार किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। आओ तुम्हें बात बताता हूँ, एक पाकिस्तान की सरजमीन पर एक वो भी दीवाना है, एक वो भी माँ का चाहने वाला था कि जब तक घर के अंदर दुल्हन ना आई थी, जब तक घर के अंदर बहू ना आई थी, जब उसके माँ बाप भी जिंदा था, माँ भी जिंदा थी, मगर एक दिन ऐसा आया कि बाप का साया सबसे हट गया। बेटा जवान हुआ, माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी करने के बाद घर के अंदर दुल्हन आई, कुछ दिन गुजरने के बाद उनकी दुल्हन ने अपने शोहर को करीब बुलाया। बुलाने के बाद अपने शोहर से कहा कि रात गुजर जाती है मगर तुम्हारी माँ की खांसी खत्म नहीं होती, हमें रातों रात को नींद नहीं आती। मगर जब इतना इसने अपने शौहर से अपनी बीवी की इतनी बात को सुना तो कह रहा है मैडम कैसी बात करती हो, अगर तुम कह जाती हो बाबा की चारपाई बाहर कर दी जाए, मगर इनके साथ दूसरी जगह कर दिया जाए तो ऐसा ही होगा। इसलिए माँ अगर तुम चाहती हो तो माता घर के अंदर न रहे, दूसरे मकाम में इनको कर दिया जाए, ऐसा ही कर दिया जाएगा। बीवी का कहना मानना तो गवारा था, मगर सुनो प्यारे, माँ की उस मुसीबत को ना देखा, उस परेशानी को ना देखा, माँ की उन बातों को भूल चुका है, माँ की उन तकलीफों को भूल चुका है जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट के अंदर रखा है, जिसे खोने जिगर करा करके पाला है। अरे कहना तो ये चाहिए था कि तुझे छोड़ना तो गवारा है, मगर माँ बाप को छोड़ना गवारा नहीं। तब होगी यार बात बीवियों के चक्कर में यार माँ बाप को छोड़ दो तुम। वो 2 दिन की क्या तुम्हारे घर में आ गए? ऐसा सबक पढ़ाया उसने, ऐसे सबक पढ़ाया, बाप को बाप, बेटे को बाप से अलग कर दिया, बेटे को माँ से अलग कर दिया, बहन भाइयों ने आपस में लफड़ा कर दिया,
खुद तो अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना चाह रही है, या कभी उसके माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? अगर तेरे बाप माँ के बारे में कह दिया जाए कि कभी जिंदगी में तू अपने बाप के घर न जाएगा, पता चला दिल पे हाथ रख के तुझे तकलीफ होगी। मुझे बताओ नौजवान, तकलीफ होगी या नहीं होगी? या ऐसी उनके बारे में सोच रहे तो अपने शोहर से कहेगी कि अपने बाप को छोड़ दे, अपनी माँ को छोड़ दे, दूसरी जगह बना ले, अलग हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। या तो उनके चूड़ों को अलग करा रही है, कभी तू अपने घर का जाना बंद कर, अपने बाप से बात करना बंद कर दे, अपने बहन भाइयों से बात करना बंद कर दे, अपनी माँ का चेहरा देखना बंद कर दे। अगर तू अपने बाप को, अपनी माँ का, अपने भाइयों का चेहरा देखना ना पसंद करेगी तो मैं भी अपने भाइयों का चेहरा देखना ना पसंद करूंगा। तब है बात, देखे रह के दिखाया क्यों हजरत? तब है बात। अगर आप सुनेंगे तो मैं आगे को सुनाऊंगा, वरना इंशाल्लाह अगर बात समझ में आ रही है तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए, और आज के दौर में बताएं यार, जब माँ बाप अपने बच्चों की शादियां करते हैं ना, शादी बेटे की शादी करते हैं, तो ये पहले बात चलती थी, जरा ये तो बताओ यार, ना देगची चले थी, ना प्लेट चले थी, ना कुकर चले था, सब दे रहे हैं। और ये बता के दे रहे हैं जब घर वाले कुछ कहेंगे ना ससुरा लिया तो कुकर में तरकारी बनाइए, देगची में चावल बनाइए, बेटी ये जा रही है ऊपर से, और ऊपर से इधर से वो भी जा रहा है, क्या नाम बोलते हैं उसको, तवा, बोले बेटी इस पर रोटी बनाइए, अलग होइए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हकीकत में तुमने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया होता, अगर अपनी बेटी को कुरान पढ़ना सिखाया होता, कनीज़े फातिमा के आंचल में अपने बेटियों को डाला होता, तो तुम्हारी बेटियां घर के अंदर कुरान की तिलावत करके जब घर से निकल के जाती, आज हम देखते हैं जब बेटियों को रुखसत करते हैं तो पहले कुरान पाक सबसे पहले आगे रखा करते हैं। जब उनसे पूछते जरा ये तो बता कुरान पाक किस लिए जा रहा है, कहाँ कुरान पाक हर बेटी के साथ जाया करता है, काश की वजह बताओ कि वजह क्या है, कहा जहाँ तक ये कुरान पाक जाएगा इनको कोई मुसीबत न आएगी। अगर तूने अपनी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना सिखाया होता, कुरान की तिलावत सिखाई होती, कुरान की जरूरत न होती, इधर बेटी जब गाड़ी के अंदर सवार हो गई तो गाड़ी में अपनी जुबान से कुरान पाक की तिलावत करती चली जाती। घर के अंदर पहुंचने के बाद जब तेरी बेटी बेटी जब अपनी ससुराल में पहला कदम रखते वहाँ भी कुरान की तिलावत करते, घर के अंदर जाती, सुबह को उठते, रोज नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती, तेरी बेटी को देख करके पड़ोस की बेटियां भी सबक हासिल करती, वो भी कुरान की तिलावत करती, वो भी नमाज को पढ़ा करके जमाने में चर्चा होता, इलाके में मालूम होता, मना की बेटी फला के घर में आई है, फला की दुल्हन है, घर के अंदर आई है, सबसे आई है, कुरान की तिलावत भी करती है, नमाज़ें भी पढ़ती है, सरकारी की बेटे की होती, घर में बरकतें भी होती, घर में रहमतें भी होती, घर के अंदर जो मुसीबतें होती वो दूर हो जाती, घर के अंदर बरकत ही बरकत। मगर देखिए मत देख रो यार, पता नहीं कहाँ से बात चल गया, सारा सामान दे रहे हैं, सारा सामान दे रहे हैं, A to Z दे रहे हैं यार। हम तो कहते हैं यार हम इसके खिलाफ हैं। सबसे पहले अगर देखना चाहते हैं, मेरे घर पे रिश्ता आया मुफ्ती गुलफान साहब का, मुफ्ती गुलफान साहब का रिश्ता मेरे घर पे आया, और जो बिछोड़िया था उससे पूछा कि किसका रिश्ता, कहा आया मुफ्ती गुलफान साहब का रिश्ता आया, कहा बताओ, तो कहा उनकी डिमांड है चुपैया की। मेरे घर पे रिश्ता आया चुपैया की, बापू ने कहा तुमसे ये पूछ पाओ कि वो तुरंत हैं, कहा वो तुरंत हैं, कहा हजरत तुरंत ही तो है तभी तो रिश्ता आया है घर पे, कहा तुरंत फकीर नहीं हो सकता जो अपनी जुबान से खुद गाली मांगे। हम समझते हैं जो तुरंत होगा जो फकीर नहीं होगा ना यार, उस सामान की डिमांड करेगा ही नहीं, वो तुरंत किधर से, वो तो फकीर है, मुझसे कह रहा चुपैया चाहता है यार, चुपैया चाहता है यार, कैसे बात करते हो, बेटी वाला बेटी भी दे रहा है,
बेटे के बाद तुम उसके घर को भी बर्बाद करोगे, सारी दौलत तुम्हें दे रहा है यार। अगर जिंदगी को अगर गुजारना चाहते हो तो चलो चलो चल के देखते हैं नबी की शहजादी फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी की देखो। जब मेरे आका ने अपनी शहजादी फातिमा तो ज़हरा का निकाह जब हज़रत अली से फरमाया तो मेरे आका ने फरमाया सबसे बड़ी दौलत में आ तुम्हें अपनी बेटी दे रहा। सुभान अल्लाह। कहा बेटी दे रहा हूं, सबसे बड़ी दौलत। मेरे आका ने क्या दिया था यार? एक प्लेट थी, एक ही गिलास था, एक प्याली थी, एक मुसल्ला था, एक तस्बीह थी। कहा मेरे पास सब कुछ यही है ना, सब कुछ यही है। और अपनी बेटी से फरमाया बेटी फातिमा जैसी जिंदगी तुमने नबी अपने बाप मोहम्मद के घर में गुजारी है, इसी तरह अली के घर में गुजारना, इसी तरह अली के घर में गुजारना। और आज चलिए बेटी भैया लग गया क्या बोले बहन घबराइए मत, अगर कुछ कहना तो एक फोन कर, एक ही फोन कर दिया वही मिला। बाप कह रहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा बाप जिंदा है, कुछ कहेगा तो हम टांगे ऊपर कर देंगे सर नीचे कर देंगे। यार ऐसी तारीफ करती है अगर बच्चों को। अगर बेटी से कहा करो तो बेटी अपनी जिंदगी को अली और फातिमा की तरह गुजारना। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा आज तुम अली के घर में जा रही हो, अली के घर में जा रही हो, अली को कभी तकलीफ मत पहुंचाना। जब नबी की बेटी फातिमा जब अली के घर गई थी तो पहले दिन से फाका हुआ, दूसरे दिन फाका हुआ, तीसरे दिन फाका हुआ। अली घर के अंदर आते फातिमा जैसे अली के चेहरे को देखते फातिमा खड़ी हो जाती, मुस्कुरा करके सलाम पेश किया करते। कभी अली को एहसास न होने दिया कि अली मुझे 3 दिन से खाना न मिला है, 3 दिन हो गए हैं अभी खाना न खाया है, अली को एहसास न होने दिया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा, तीसरे दिन गुजरा, अली ने फरमाया फातिमा चेहरे पे उदासी कैसे है? अभी फातिमा बताने के लिए तैयार लगे, अरे देखो वो भी तो नबी की शहजादी फातिमा है, 3 दिन का फाका हो गया मगर अली से न कहा, अली खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, अली तक अली को तकलीफ न पहुंचाई, अली को खबर न की, ये भी तो नबी की शहजादी थी। नबी फरमाते हैं फातिमा कल जब मैदान महशर में मिलो, जब मैदान महशर में मिलो तो इस हाल में मिलना अली तुमसे राजी हो, अली का होना तुमसे राजी हो, जब अली राजी होगा खुदा राजी होगा तो मोहम्मद भी तुमसे राजी होगा। इस हाल में तो मैं कहूँगा बात चल रही थी उस नौजवान की जब पाकिस्तान की सरजमीन पे था, माँ से आकर के कहा, अरे बीवी ने ऐसा सबक पढ़ाया, ऐसा सबक पढ़ाया, जिंदगी में पहली बार आकर के माँ से कहा, ए माँ तुम्हारा बेटा तुम्हें घुमाने के लिए लेकर के जाएगा, माँ तुम्हारा बेटा तुम्हें घुमाने के लिए लेकर के जाएगा। जब माँ ने इतना सुना माँ की आंखों में मोहब्बत भरे आंसू आ गए, माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जब माँ ने इतना सुना तो माँ ने घर में वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद घर के अंदर मुसल्ला बिछा लिया, मुसल्ला बिछाने के बाद रब की आगे सर को झुकाया और सर झुका करके माँ ने शुक्राने की नफल अदा किए। अदा करने के बाद रब की बारगाह में अपने आंचल को फैलाया, रब की बारगाह में दुआ की, एक परवरदिगार मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा